सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक का पार्ट देख लिया था अपना। अपग्रेड तक का, और मैंने आपको एक ऐप इंस्टॉल करना सिखाया था कि किस तरह से हम लोग अपनी माई ऐप वगैरह सेटअप करेंगे इसमें। तो इंस्टॉलेशन बताओ किस किस ने कंप्लीट कर लिया अपना, प्लीज़। भूमि, आपका कंप्लीट हो गया? अच्छा, वीडियो आ गया था कल वाला अपना? नहीं, वेरी गुड। बाकी आप लोग बताओ। सौरभ? सर पहले से इंस्टॉल है। अरे वाह, जुलाई 24 CD माई ऐप। जुलाई 24 के अंदर क्या है? अच्छा, इसमें नहीं है। देखो, उस फोल्डर से बाहर आओ तो CD टू टाइम डॉट लगाई तो आप फोल्डर से बाहर आएंगे। 8 to 9 के अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली अपनी ऐप बनाई है, CD माई ऐप। और यहाँ पर जाकर हम लोग लिखते हैं npm start। नीरज, थोड़ा वेट कीजिए, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। ठीक है। सो आज मुझे आपको रिएक्ट का के अंदर जो हमारा एक्मा 6 का जो अपडेट है उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या नई चीज़ हमारी इसमें ऐड ऑन हुई है, जैसे कि क्लास, एरो फंक्शन, वेरिएबल के अंदर जो चेंजेस आए थे, लेट और कांस्टेंट, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखेंगे चीज़ें और फिर हम लोग रिएक्ट के अंदर काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए आपका सिर्फ काम इतना है कि अपना प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लें, फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोग बनाते हैं। और ये आपको मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था कि डेटा किस तरह से आपका किस फाइल के थ्रू डिलीवर होता है यहाँ पर। तो हमने आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें क्लियर कर दी। आज हम लोग देखेंगे इसके अंदर रिएक्ट में ES6, उसको बोलते हैं आपका एक्मा 6 अपडेट या एक्मा स्क्रिप्ट। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे ES6 के। ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ES6। ES6 स्टैंड्स फॉर ECMAScript 6, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का हमारा 6th अपडेट था। ECMAScript was created to standardize JavaScript and ES6 is the 6th version of ECMAScript. It was published in 2015 and is also known as ECMAScript 2015. Why should I learn ES6? React uses ES6 and you should be familiar with some of new feature like classes, arrow functions, variable, array methods, destructuring, modules, ternary operator and spread operator. इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्लासेस का यूज़ किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट जो हम लोगों ने किया हुआ है। वेरिएबल के अंदर लेट, कांस्टेंट, वेयर में हमें डिफरेंस पता है क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर हम लोगों ने यूज़ किया कि इसमें क्या चीज़ें होती है हमारी। ठीक है, कुछ नई चीज़ें जो रह गई हैं जैसे कि एरो फंक्शंस, ये अभी तक हम लोगों ने ट्राई नहीं किया है। और रिएक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है आपको एरो फंक्शंस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। तो वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर क्लास। तो यहाँ से आप क्लास को ओपन कर लें इसके अंदर।
राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ आते हैं इसमें क्लासेस के अंदर। सो क्लासेस जो होती हैं बेसिकली यही आपका ऊप्स होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, क्योंकि क्लास के अंदर आप पहले अपना एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप जो है वो अपनी असाइन करते हैं। तो अगर आपको PHP याद हो तो वहाँ पर भी सेम ही काम करता है, ठीक है। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट में अगर आपको थोड़ा सा याद हो, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हुआ था, तो एक तरह का आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। So ES6 introduced classes. A class is a type of function, but instead of using the keyword function to initiate it, we use the keyword class, and the properties are assigned inside a constructor method. देखो PHP में जितने भी आपके बनाना ब्रैकेट वाले पार्ट आते थे उनको हम लोग वहाँ पर क्या बोलते थे, फंक्शन। रिएक्ट में जितने भी बनाना ब्रैकेट वाले पार्ट आएंगे इनको हम बोलेंगे यहाँ पर मेथड। जावास्क्रिप्ट में जितने भी जगह पर बनाना ब्रैकेट वाले पार्ट आते हैं उनको हम बोलते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट। सो तीनों जगह पर विजुअली देखा जाए तो चीज़ें एक ही है, लेकिन नेम जो है इनके वो चेंज हो जाते हैं। सो सिंपल क्लास कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर आप लिखते हैं सबसे पहले अपना कीवर्ड क्लास। क्लास के बाद आप अपने क्लास का नेम डिफाइन करेंगे, बट मेक श्योर करेंगे कि क्लास के वर्ड की जो बिगनिंग होगी वो कैपिटल से होगी। इसके बाद हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम लोग अपने सेट करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें कंस्ट्रक्ट करनी, लाइक जैसे कि नेम, ईमेल, तो वो आप इस तरह से जाकर डिफाइन करें, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल, तो हम लोग ये चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। सो जो मैंने भी आपको बताया कि कैपिटल से बिगिनिंग होना है, तो आप यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट, नोटिस द केस ऑफ द क्लास नेम, वी हैव बिगन द नेम कार विद द अपर केस कैरेक्टर, दिस इज अ स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन फॉर क्लास। नाउ यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग द कार क्लास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास जो होते हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं, और क्लास से दो चीज़ें बनती है, पहले बनती है क्लास, देन उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर आफ्टर क्रिएटिंग अ क्लास हम बनाते हैं फिर अपना ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड माई कार बेस्ड ऑन दी कार क्लास। सो ये पूरा पार्ट एज इट इज़ आप यहाँ देख रहे हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कॉन्स्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार, और कार का नेम हमने यहाँ पर डिफाइन किया है होंडाई। ठीक है, तो न्यू लिख के जितनी भी चीज़ें डिफाइन होती हैं, जैसे आपको इफ़ यू रिमेंबर जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने यूज़ किया है न्यू डेट, तो वो डेट क्या होता था, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो आपने क्लास कार यहाँ डिफाइन किया, वो यहाँ पर आके न्यू कार डिफाइन होने से क्या बन गया, कार ऑब्जेक्ट। नोट करेंगे, द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज। ठीक है, सो मेथड की हम लोग बात करते हैं क्लासेस के अंदर। यू कैन ऐड योर ओन मेथड इन क्लास, एग्जाम्पल क्रिएट अ मेथड नेम्ड प्रेजेंट, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आई हैव ए होंडाई। एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल अबव, यू कॉल द मेथड बाय रेफरिंग द ऑब्जेक्ट्स मेथड नेम्ड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, पैरामीटर्स वुड गो इनसाइड दी पैरेंथेसिस। तो इसका हम लोग एग्जांपल यहाँ पर गो थ्रू करेंगे कि भाई इसमें क्या लिखा हम लोगों ने। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखें हमने यहाँ पर डिफाइन किया क्लास कार, कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया है नेम वेरिएबल, दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू नेम, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया प्रेजेंट के नाम से। ध्यान रखेंगे जब आप इसके अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो दिखता है ये लुक लाइक फंक्शन, बट इसको हम लोग बोलते हैं मेथड। ठीक है, तो मेथड जब आप डिफाइन करेंगे तो मेथड को डिफाइन करने के लिए किसी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं होता है, सिमिलरली PHP एंड जावास्क्रिप्ट। अब आप यहाँ से एक मैसेज रिटर्न करेंगे आई हैव अ दिस डॉट ब्रांड, और लाइन को हमने यहाँ पर एंड कर दिया। ठीक है, तो दिस डॉट ब्रांड की जो वैल्यू आएगी आपकी वो बेसिकली आपको यहाँ से रिसीव होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कॉन्स्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार, तो न्यू कार इज अ ऑब्जेक्ट जो कि आपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। जो आप यहाँ पर वैल्यू पास करें होंडाई, ये बेसिकली डेटा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई कार डॉट प्रेजेंट। तो जब आप इसको स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे तो आपका प्रेजेंट फंक्शन जो होगा वो यहाँ से हमने जो रिटर्न किया था डेटा वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा, और यहाँ पर जो हम लोगों ने होंडाई वैल्यूज़ को दिया वो आपका दिस डॉट ब्रांड की जगह पर अपडेट हो जाएगा। बात करते हैं क्लास में इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस यानी कि आपको एक क्लास का कंटेंट दूसरे क्लास में एक्सटेंड करना हो तो वो चीज़ें भी आप इसमें करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं इस एग्जांपल को जो हमने यहाँ पर लिखा है, मैं इसको प्री की हेल्प से आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ जाएंगे, इस कोड को करेंगे हम लोग कॉपी, और यहाँ पर मेंशन करेंगे प्री टैग, और प्री टैग में इसको हम लाके करेंगे कॉल। यहाँ पर आप मेक श्योर करेंगे कोई भी ऐसा टैग ना हो जो बेसिकली HTML एंटिटी हो, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को अंदर पुश करेंगे, इसको इसके अंदर पुश करेंगे, इसको यहाँ पुश करेंगे, क्लास यहाँ आ जाएगा और ये पार्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। इसको करेंगे सेलेक्ट। अब आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, आपका कोड यहाँ पर आपको रिवील होगा और ये इसका आउटकम रहेगा। So as you can see in the example above, you call the method by referring the object's method name followed by parenthesis. Parameter would go inside the parenthesis. Next बात करते हैं क्लास में inheritance. To create a class inheritance, use the extends keyword. A class created with a class inheritance inherit all the method from another class. यानी कि if you have a two class in your code, so आप parent की प्रॉपर्टी को दूसरे में पास ऑन कर सकते हो। क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग यहाँ पर जाके डिफाइन कर लेंगे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई है क्लास इनहेरिटेंस के नाम से, उस फाइल पर आइए और मैं इस कोड को आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ वहाँ पर प्री के अंदर। सो हमने इसको किया कॉपी, और यहाँ पर हम जाके इस कोड को इनसाइड प्री टैग कॉल करेंगे लाइक दिस। ऑलराइट, तो ये पार्ट आपका हुआ यहाँ से कॉल। इसको सेलेक्ट करिए, टैप कर दीजिए, इस पार्ट को हम यहाँ पर टैप कर देंगे, इस पार्ट को करेंगे सेलेक्ट, इस पूरे पार्ट को आपने इस तरह से सेट कर लेना है। कंस्ट्रक्टर मेथड को पूरा करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल S, और ब्राउज़र में आप इसको चेक करें। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर लोग देख रहे हैं, अ क्लास क्रिएटेड विद अ क्लास इनहेरिटेंस इनहेरिट्स ऑल द मेथड फ्रॉम अनदर क्लास। सो क्रिएट अ क्लास नेम्ड मॉडल विच विल इनहेरिट द मेथड्स फ्रॉम द कार क्लास। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक अलग फाइल इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि एक फाइल में एक नाम के दो क्लास आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो क्लैश कर जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस कोड को प्री में डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको यहाँ पर इस फाइल में ही दिख जाएगा। तो दो क्लास अपने पास अवेलेबल है, वन इज़ कार एंड सेकेंड इज़ मॉडल। कार वाले क्लास में आप यहाँ देखेंगे कंस्ट्रक्टर नेम दिस डॉट ब्रांड, और यहाँ पर एक प्रेजेंट मेथड अपना अवेलेबल है जिसमें लोग रिटर्न कर रहे हैं आई हैव दिस डॉट ब्रांड। जो भी आप ब्रांड यहाँ से डिफाइन करेंगे वो ब्रांड आपको यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। दूसरा हमने क्लास क्रिएट किया मॉडल, और हमने लिखा एक्सटेंड कार, यानी कि इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो इसमें कॉल हो जाएगी नीचे। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, तो पहले वाले में जो आपने कंस्ट्रक्टर पैरामीटर सेट किया नेम वो एज इट इज रखिए, दूसरा हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया मॉडल। हमने यहाँ पर यूज़ किया सुपर, और यहाँ पर हमने नेम को इसमें बाइंड किया, और हमने यहाँ पर लिखा दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मोड, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से हम लोग शो कर रहे हैं रिटर्न दिस डॉट प्रेजेंट, तो यानी कि जो हमारा ये मेथड बना है वो यहाँ पर आएगा पहले, इट इज़ अ दिस डॉट मॉडल, ठीक है। तो अब ये दो कारों का जो डेटा है वो एक दूसरे के दो क्लास का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर टोटल मॉडल के अंदर दिखने वाला है, क्योंकि हमने इस कार को मॉडल के अंदर एक्सटेंड कराया है। तो आप यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू मॉडल
ब्रांड नेम इज Hyundai, मॉडल नेम इज एक्स्टर। अब हम लोग यहाँ पर जाके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई कार डॉट शो। जब आप इसको रन करेंगे शो को, तो इसके अंदर आपके दोनों फंक्शन जो है, सॉरी मेथड जो है वो वर्क करें। देखिए दिस डॉट प्रेजेंट, ये भी हमने शो के अंदर कॉल कराया हुआ है, और बाकी शो के अंदर जो हम लोग मॉडल रिटर्न करा रहे हैं वो भी इसमें अवेलेबल है। सो जब आप इस फाइल को रन करते हैं यहाँ पर, तो आप देखते हैं यहाँ पर आपको आउटपुट रिटर्न आ रहा है, आई हैव ए Hyundai एंड इट इज़ अ एक्स्टर। तो ये पॉसिबल हुआ आपका एक्सटेंड की हेल्प से, यानी कि इनहेरिटेंस। यानी कि इसका मतलब ये हो कि अगर मेरे पास एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लास है और आपको लगता है मुझे एक प्रॉपर्टी दूसरे किसी क्लास को पास ऑन करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड आप इजीली उसको पास ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमने सुपर यूज़ किया, ये क्या काम करे, द सुपर मेथड रेफर्स टू द पेरेंट क्लास। जब भी आप पेरेंट क्लास को किसी दूसरे क्लास में पास करेंगे तो आपने सुपर का यूज़ करना है। By calling the super method in the constructor method, we call the parents constructor method to get access to the parents properties and methods. तो ये है सुपर का काम, ताकि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में पास ऑन हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है एरो फंक्शंस। तो एरो फंक्शंस वाली फाइल पर आइए, और इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। सो React ES6 arrow functions allow us to write shorter function syntax। यानी कि बिफोर जो हम लोग यूज़ करते आए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम लोग लिखते थे फंक्शन कीवर्ड, देन माई फंक्शन, देन बनाना ब्रैकेट, देन करली ब्रेसेस, देन रिटर्न करते थे अपना जो भी हमें मैसेज डिस्प्ले करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। या फिर दूसरा तरीका ये होता था, हम लोग एक यहाँ से कोई भी वेरिएबल नेम ले लेते हैं, जैसे कि माई फंक्शन इक्वल टू फंक्शन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हम लोग यहाँ से मैसेज अपना रिटर्न करते हैं। ठीक है, इसको एंटर करके ऐसे रखो, अभी सही है। सो इसका हमने एक एग्जांपल यहाँ पर बना के रखा, फाइल नेम फंक्शन बिफोर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखोगे इसका हमें आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो इस फाइल को अगर आपने देखना है तो आप ऐसे देखिए, फंक्शन ओल्डर फंक्शन डॉट एचटीएमएल के नाम से हमने यहाँ पर फाइल अपना क्रिएट किया है। तो आप यहाँ देखेंगे हमने जैसे डिफाइन किया एक वेरिएबल हेलो इक्वल टू फंक्शन ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ से रिटर्न किया इस मैसेज को, और इसको हमने कॉल करा दिया एक आईडी के अंदर। जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ में आईडी अवेलेबल है डेमो, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो इनर एचटीएमएल इक्वल टू हेलो को कॉल कर दो। तो हेलो जो वेरिएबल था उसके अगेंस्ट क्या कॉल है, फंक्शन। तो जब आप हेलो को प्रिंट कराएंगे तो आपने उसके आगे पैरेंथेसिस लगाना है, तभी ये आपका डेटा जो फंक्शन का होगा वो रेंडर होगा इसके अंदर। दूसरा तो हमारा टेक्निक होता था, ओपन कर लेंगे इसको दोबारा से फाइल को। एरो फंक्शन में हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, विद एरो फंक्शन आपका जो भी फंक्शन का नेम आपने डिफाइन करना है XYZ, वो आप यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू आप यहाँ लिखेंगे बनाना ब्रैकेट, फिर आप इक्वल टू ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, और इसमें आप क्या मैसेज अपना लोड करना चाह रहे हैं ये बेसिकली आपका एरो फंक्शन में चेंज आएगा। तो ये इसका नेम एरो फंक्शन क्यों पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंबल, ये आपका एरो फंक्शन के नाम से कॉल्ड होता है। अब इसका जो आउटपुट है अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आप क्लिक करेंगे, इस फाइल का नाम है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन फाइल को एक बार ज़रा ओपन करिए, तो यहाँ पर मैं लिखा है हेलो इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो फंक्शन सिंबल करली ब्रेसेस, और ये हम लोग डेटा यहाँ पर कॉल करें। आउटपुट देखेंगे आप तो दोनों में हमें सेम ही रिसीव हो रहा है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक छोटा सा चेंज करो कि भाई ये सेम पाथ को रिप्लेस ना करे, तो आप यहाँ पर टारगेट कीवर्ड का यूज़ कर लें, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, और अगर कहीं यूज़ हो रहा है वहाँ पर भी रिप्लेस करा दीजिए। चलिए सभी में लग चुका है, अब इससे हमारी ओरिजिनल पाथ रिप्लेस नहीं हुआ। इट गेट्स शॉर्टर इफ द फंक्शन हैज़ ओनली वन स्टेटमेंट and the statement returns a value
यू कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड द रिटर्न कीवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लगता है कि मुझे सिंगल लाइन स्टेटमेंट ही यहाँ से रिटर्न करना है एरो फंक्शन में, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी अपना मैसेज लिख सकते हैं। कैसे? एरो फंक्शंस रिटर्न बाय डिफॉल्ट, रिटर्न वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ लिखेंगे फंक्शन का नेम बनाना ब्रैकेट और यहाँ से आप एरो फंक्शन और जो भी आपका स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि करली ब्रेसेस यहाँ पर डेप्रिकेट हो गया और यहाँ से हमारा रिटर्न भी इसमें डेप्रिकेट हो गया। इसका आउटपुट हम लोग चेक करेंगे एरो फंक्शन के नाम से, तो आप यहाँ देखेंगे सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर अगेन रिसीव हो रहा है। स्ट्रक्चर यही रहेगा जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको बस इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालना रहेगा, देयर इज़ नो चेंज। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, दिस वर्क्स ओनली इफ द फंक्शन हैज़ ओनली वन स्टेटमेंट। मान लो कि यहाँ पर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट पास कर सकता हूँ इसके अंदर, और यहाँ से सिर्फ वन लाइनर आप यहाँ से भेज सकते हैं इसके अंदर। What if you have parameters you pass them inside the parenthesis। अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो आपको पैरामीटर में सेट करनी है, तो आप इन्हीं बनाना ब्रैकेट में अपना पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अगेन डिफाइन किया माई फंक्शन इक्वल टू पैरामीटर जो कि बनाना ब्रैकेट में लोड है, एरो फंक्शंस हमने यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ड, और यहाँ पर हमने लिखा है अपना वैल्यू जो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, तो ज़रा पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। यहाँ जाइए एरो फंक्शन के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक बनाया हेलो के नाम से अपना फंक्शन, बनाना ब्रैकेट में एक पैरामीटर हमने सेट किया वैल्यू, यहाँ पर मैं लिखा है अरीना एनिमेशन प्लस वैल्यू। तो जब आप इसको प्रिंट कर रहे होंगे एट दैट टाइम आपने यहाँ पे लिखना है हेलो साउथ एक्सटेंशन, जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका आउटकम जो आएगा वो आएगा अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। चेक करके देखिए, इस तरह से इसका आउटपुट आपको रिसीव होने वाला है इसमें। In fact, if you only one parameter, you can skip the parenthesis as well। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि अगर हमारे पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो हमें ना तो रिटर्न की रिक्वायरमेंट है, ना ही हमें करली ब्रेसेस की। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपके पास सिंगल पैरामीटर है तो आपको इस पैरेंथेसिस की भी रिक्वायरमेंट नहीं, आप इसको भी डेप्रिकेट कर सकते हैं। आप सीधे लिखेंगे फंक्शन का नेम, अपना पैरामीटर, अपना मैसेज और अपना पैरामीटर जो आपने प्रिंट कराना है। अब इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा देखेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा, हेलो पैरामीटर नेम एरो फंक्शन, जो भी आपने मैसेज लिखना है वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू अरीना एनिमेशन, और यहाँ से हम लोग प्रिंट करा रहे हैं साउथ एक्सटेंशन। जब आप इस फाइल को रन करेंगे वेब ब्राउज़र में, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मैसेज इस तरह से रिटर्न आ रहा है। तो आउटपुट सेम मिल रहा है लेकिन लिखने के मेथड्स हमारे चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है आपके कोड की लेंथ शॉर्टर होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट अबाउट दिस, द हेडलाइन ऑफ दिस इज ऑल्सो डिफरेंट इन एरो फंक्शंस कंपेयर टू रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमारा मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट करेंगे। ये हैंडलिंग होना है, द हैंडलिंग ऑफ दिस, सही हो गया। द हैंडलिंग ऑफ दिस is also different in arrow function compared to regular function. In short, with arrow functions there is no binding of this. In regular functions the this keyword represented the object that call the function, which could be the window, the document, a button or whatever। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट करेंगे। With arrow functions, this keyword always represent the object that define the arrow function. So example, with a regular function this represents the object that called the functions। तो एक जरा नॉर्मल फंक्शन में हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे, यहाँ ये नॉर्मल फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर क्लास क्रिएट किया जिसका नेम है हेडर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया दिस डॉट कलर इक्वल टू रेड। हमने यहाँ पर एक फंक्शन अपना बनाया चेंज कलर इक्वल टू फंक्शन और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने यहाँ पर जाके लिखा है डेमो जो कि हमारा आईडी है डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू दिस।
हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया कांस्टेंट माई हेडर इक्वल टू न्यू हेडर, और हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, यानी कि जब पेज लोड होगा माई हेडर डॉट चेंज कलर हमारा जो है वो कॉल हो जाए इसके अंदर। ठीक है, अब ये माई हेडर क्या है, माई हेडर के अगेंस्ट हमारा क्लास कॉल हो रखा है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और उसके अंदर हम लोग डॉट चेंज कलर प्रॉपर्टी को रन कर रहे हैं। अ बटन ऑब्जेक्ट्स कॉल द फंक्शंस, और दिस इज अ विंडो ऑब्जेक्ट्स कॉल द फंक्शन। तो यहाँ पर जो काम करेगा वो विंडो का लोड इवेंट काम करेगा, और यहाँ पर जो है वो हमारा क्लिक इवेंट काम करेगा। तो हमने दूसरा बनाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बटन, जो कि आपका ऊपर यहाँ अवेलेबल है। हमने लिखा डॉट एड इवेंट लिसनर, हमारा इवेंट का टाइप है क्लिक, और सेम मेथड हमने यहाँ पर अपना रन किया माई हेडर डॉट चेंज कलर। चलो जरा रन करके देखो, यहाँ से करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट विंडो हमें रिटर्न आ रहा है इसका, दिस रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट विंडो। इसको ज़रा कमेंट कर दो कि ऑटोमेटिकली अप्लाई ना हो। अब यहाँ पर आइए, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक मी, तो क्या लिखा रहा है ऑब्जेक्ट HTML बटन एलिमेंट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट विंडो है, ये ऑब्जेक्ट HTML बटन एलिमेंट है हमारा। तो हम अपने दोनों जगह पर अलग अलग इवेंट्स को इजीली इसकी हेल्प से फायर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर दिस का जो पर्पस है वो चेंज हो रहा है बिल्कुल। अब इसी को एरो फंक्शन के केस में अगर हम लोग चला के देखें तो इसका क्या आउटकम हमें मिलने वाला है। यहाँ ये इसको करिए क्लोज। अब देखिए विद एन एरो फंक्शन दिस रिप्रेजेंट द हेडर ऑब्जेक्ट नो मैटर हु कॉल्ड द फंक्शन। यहाँ पर हमने देखा एक विंडो इवेंट ने कॉल करा है और एक बटन इवेंट के ऊपर हमारा यानी कि क्लिक इवेंट पे कॉल हुआ है। ओपन करेंगे फाइल एरो फंक्शन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक मी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी कॉल करे वो आपको ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करा के देगा इस केस में। तो रिमेंबर दीज डिफरेंसेस व्हेन यू आर वर्किंग विद फंक्शन, समटाइम्स द बिहेवियर ऑफ रेगुलर फंक्शन इज व्हाट यू वांट, इफ नॉट यूज एरो फंक्शन। तो अगर आपका कई बार ऐसा लगता है कि भाई एरो फंक्शन से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप एरो फंक्शन को ट्राई करें। तो क्या चेंज आया जरा एरो फंक्शन के अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पर आप देखें हमने इसको जाके इसमें लिखा चेंज कलर एरो फंक्शंस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और सेम सब कुछ डिफाइन किया, बस स्ट्रक्चर को हमने बदल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के अंदर मैं हल्का सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस लाइन में बस आपको यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिलेगा, बाकी कहीं पर भी कोई भी चेंज आप नोटिस नहीं करेंगे। इसके अंदर सब कुछ एज इट इज सेम है। तो यहाँ पर जो हमारा रेगुलर फंक्शन है दोनों जगह पर हमें एक डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, वन इज विंडो एंड अदर इज बटन, बट इस केस में हमें दोनों के अंदर सेम ही आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा आपको आगे चल के कि भाई कहाँ पर आपका किसकी हेल्प से काम इजिली हो जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों का आउटपुट रहने वाला है आपका। तो अगर आप चाहो कि भाई ये कोड यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो तो हम लोग इसको उसमें कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ जाए और एरो फंक्शन यहाँ पर आइए, यूज करेंगे प्री टैग, और इस प्री के अंदर हम अपना नॉर्मल फंक्शन का कोड एंटायर यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ लाके हम करेंगे कॉल, और इस पार्ट को आप यहाँ पर अरेंज कर लें इस तरह से। ये हमारा क्लास हो गया यहाँ तक, ये हमारा कॉन्स्टेंट हेडर विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर चीज़ अपनी डन है। दूसरा एग्जांपल बनाएंगे जो कि हमारा एरो फंक्शन के साथ है, इसको कॉपी करिए और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्री।
इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। विद एरो फंक्शन द दिस कीवर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट दैट डिफाइन द एरो फंक्शन। तो यहाँ आएंगे, let us take a look at two examples to understand the difference. Both examples call a method twice. First, when the page loads, and once again when the user clicks a button. The first example uses a regular function, and the second example uses an arrow function. The result shows that the first example, two different objects which is window and button, and the second example returns the header object twice. So this is the main difference. अभी आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आ गया इसका। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेरिएबल्स। ओपन करेंगे अपना वेरिएबल फाइल, क्लोज करिए इसको, राइट क्लिक, open with live server. Before ES6 there was only one way of defining your variables with the var keyword. If you did not define them, they would be assigned to global object unless you were in strict mode. Then you would get an error if your variable were undefined. Now with ES6 there are three ways of defining your variables: var, let and constant. For example, var हम लोग यहाँ पे लिखते हैं var x equal to 5.6, लाइक इस तरह से। तो if you use var outside a function, it belongs to the global scope. If you use let inside of a function, it belongs to that particular function जिसके अंदर भी आपने इसको डिफाइन किया होगा। If you use inside a block, example for loop, the variables is still available outside of that block. यानी कि var को हम लोग बाहर डिफाइन करें तो भी किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और अगर किसी ब्लॉक में डिफाइन करें जैसे कि फॉर लूप वगैरह तो भी हम लोग उसके रिजल्ट को बाहर निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर लूप से। सो var has a function scope, not a block scope, but let or constant has a block scope. एग्जाम्पल लेट, हमने यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन किया। लेट इज द ब्लॉक स्कोप वर्जन ऑफ वेयर इट इज लिमिटेड टू द ब्लॉक और एक्सप्रेशन वेयर इट इज डिफाइंड। इफ यू यूज लेट इनसाइड ऑफ अ ब्लॉक, स्पेलिंग करेक्शन करेंगे, if you use let inside of a block, for example for loop or variable is only available inside of that loop. So let जो होता है वो ब्लॉक स्कोप में होता है। बात करते हैं कांस्टेंट।
इसको कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं बट बोलते हैं इसको कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कांस्टेंट x इक्वल टू वैल्यू अवेलेबल है लाइक 5.6। तो कॉन्स्ट इज अ वेरिएबल दैट वंस इट हैज बीन क्रिएटेड इट्स वैल्यू कैन नेवर चेंज। यानी कि हम कांस्टेंट के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके डेटा को हम लोग बाद में अपडेट नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स डेटा बन जाता है उसके अंदर। सो लेट हैज़ अ ब्लॉक स्कोप, तो यहाँ पर गलत है, इसको हम लोग करेंगे कांस्टेंट हैज़ अ ब्लॉक स्कोप। नीचे आइए, लेट कांस्टेंट, इसको आप लिखेंगे कांस्टेंट हैज़ अ ब्लॉक स्कोप, ठीक है। द कीवर्ड कांस्टेंट इज बिट मिसलीडिंग, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एंड यूजर को लेट और कांस्टेंट में डिफरेंस पता नहीं चल पाता कि भाई दोनों कर क्या रहे हैं, आउटपुट तो सेम ही आ रहा है। सो इट डज नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट वैल्यू, इट डिफाइंस अ कांस्टेंट रेफरेंस टू अ वैल्यू। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट reassign a constant value, reassign a constant array, reassign a constant object, but you can change the element of constant array and change the properties of constant object। so ये आपका एक मेजर डिफरेंस आता है लेट और कांस्टेंट के अंदर। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को बाद में अपने आउटकम के साथ अपडेट करा सकते हैं, बट कांस्टेंट के केस में आप उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं करा सकते हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर एरे मेथड्स। एरे वाला ओपन करेंगे फाइल और लाइव सर्वर के साथ इसको ओपन करेंगे। सो एरे मेथड्स, देयर आर मेनी डिफरेंट एरे मेथड्स। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन रिएक्ट इज द डॉट मैप एरे मेथड। ये ES6 का अपडेट है डॉट मैप। डॉट मैप मेथड allows you to run a function on each item in the array, returning a new array as the result. In React, map method can be used to generate list. For example, generate a list of item from an array जिसमें हमारे पास कुछ fruits अवेलेबल है और हम उसका कुछ रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ ये नीचे हमने जाके कुछ इस तरह से डिफाइन किया स्क्रिप्ट टैग में कांस्टेंट माई एरे। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम हम लोगों ने एरे के अंदर स्टोर किए और हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कांस्टेंट माई लिस्ट। हमने लिखा माई एरे डॉट मैप, हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू और हमने इसको लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पी टैग वैल्यू, जो कि हमारा न्यू नेम है एरे का, और हमने पी को किया क्लोज। तो इसका हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमारा पी जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है अनटिल अनलेस जब तक इसका एंड ना हो जाए आपका, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये वाला पार्ट आपका वर्क करता है। तो यहाँ आएंगे, इसको इस तरह से बेसिकली डिफाइन करना होता है। आप यहाँ से इसको करें कॉपी और इसको प्री में हम लोग हाईलाइट भी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और जहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है इसको लिखेंगे %LT %GT, इसको कॉपी करेंगे और इसको आप यहाँ पर देख पाओगे उसका कोड क्या है। और इसको हम लोग लेफ्ट में पुश करेंगे, शिफ्ट टैब से ये स्टार्ट में चला जाएगा ऐसे। तो इस लाइन का आउटपुट आपको इजीली रिसीव हो रहा है कि इसमें क्या आउटपुट हमारा आने वाला है, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर एरे, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो। बट अगर यही एरे अगर हम लोग रिएक्ट में लिखना चाहें कि भी रिएक्ट में इसका आउटपुट क्या होगा, तो उसके लिए आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में आते हैं, सोर्स में आते हैं और ऐप वाली जो हमारे पास फाइल अवेलेबल है, मैं उसकी एक कॉपी बना देता हूँ, कॉपी पेस्ट, और इसको मैं रख दूंगा ऐप डिफ़ॉल्ट के नाम से। अब मैं अपनी app.js फाइल में आके यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइन कर लूँगा। हमने यहाँ से किया रिमूव, या मैं डायरेक्ट भी ये काम कर सकता हूँ। इसको आप बंद करो, यहाँ से डिफ़ॉल्ट फाइल को हटा देते हैं, हम अपनी इंडेक्स फाइल से ही डायरेक्ट चला सकते हैं।
कॉपी पेस्ट, इसको लिख देंगे इंडेक्स डिफॉल्ट, और जो अपनी ओरिजिनल इंडेक्स फाइल है इसमें आइए। यहाँ पर ये ऊपर की 2 लाइनें छोड़ के आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक अपना एरे में कॉपी कर सकता हूँ अपनी यहाँ वाली फाइल से, इसको एज इट इज़ आप यहाँ से कॉपी कर लें और अपनी index.js में आ जाइए। इधर यहाँ पर आप लिखेंगे कांस्टेंट माई एरे एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो, कांस्टेंट माई लिस्ट, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे माई एरे डॉट मैप, और हमारा जो भी नेम आपने रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू रखा, आप चाहो तो इसको कुछ भी नेम अपना डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको आइटम कर देता हूँ। तो ध्यान रखें जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपने यहाँ पर आइटम ही लिखना है। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ नहीं कर रहा होता रिएक्ट के अंदर, इसका आप ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जाके डिफाइन करेंगे आइटम, और जिस भी टैग में आप इसको चलाना चाह रहे हैं, जैसे कि पी टैग हमने इसको किया क्लोज, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे आइटम को, ठीक है। इसके बाद आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कांस्टेंट कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारी क्या होती है जिसमें डेटा रेंडर होता है, रूट। एंटर करेंगे कांस्टेंट रूट इक्वल टू, लिखिएगा रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, और यहाँ पर अपने वेरिएबल को कॉल करेंगे कंटेनर। इसके बाद आप एंटर करेंगे, लिखेंगे रूट डॉट रेंडर माई लिस्ट, और जब हम लोग इस फाइल को करेंगे यहाँ से सेव, तो ये आएगा देखो वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और इसको जब आप वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे, यहाँ से क्लिक कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये देखो लूप आपका वर्क कर रहा है इसके अंदर रिएक्ट में। तो इस तरह से आपका वर्क कर जाएगा। तो मैं इसका कोड यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम अपनी फाइल में लेकर आते हैं एरे मेथड्स के अंदर, और यहाँ जाके हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे HR, और यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे मैसेज अपना एरे विद रिएक्ट, और यहाँ पर जाके हम इसमें डिफाइन कर लें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्री, और ये हमारा एंटायर कोड। बस इसको आपने ध्यान देना है कि रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो रिएक्ट में इस तरह से आपका वर्क करने वाली है चीज़ें। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है इसमें डी स्ट्रक्चरिंग, ओपन विद लाइव सर्वर। डी स्ट्रक्चरिंग means to illustrate destructuring we will make a sandwich. Do you take everything out of refrigerator to make you sandwich? No, you only take out the item you would like to use on your sandwich. So destructuring is exactly the same. We may have an array or object that we are working with, but we only need some of items contained in these. Destructuring makes it easy to extract only what is needed. So एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया कि if you want to make a sandwich, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है जो बेसिकली मुझे एक सैंडविच के लिए रिक्वायर्ड है। तो मुझे उतनी चीज़ निकालनी जो बेसिकली उसमें मुझे ज़रूरत की है, ना कि मुझे सारा कुछ निकालने की ज़रूरत। तो डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर आइटम को पॉइंट करके वहाँ से निकाल सकते हो। सो डिस्ट्रक्चरिंग एरे किस तरह से डिफाइन होते हैं? हियर इज़ द ओल्ड वे ऑफ असाइनिंग एरे आइटम्स टू अ वेरिएबल, जैसे कि कांस्टेंट व्हीकल्स। आप यहाँ देखेंगे मस्टैंग, यहाँ पर इसका ये सारा कुछ वैल्यू अवेलेबल, जैसे F-150 एक्सपेडिशन। सो ओल्डर वे क्या होता था, हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट कार इक्वल टू व्हीकल्स 0, कांस्टेंट ट्रक इक्वल टू व्हीकल्स 1, कांस्टेंट SUV इक्वल टू व्हीकल्स 2। ये हमारा पुराना तरीका था। बट डिस्ट्रक्चरिंग में डेटा कैसे निकाला जाता है वो आप देखें।
Here is the new way of assigning array items to a variable with destructuring. आप लिखेंगे constant vehicles और आपने ये तीनों जो वैल्यू हैं वन गो में इस तरह से डिफाइन करना है, ठीक है। ये पुराना तरीका था, ये नया तरीका है। हम यहाँ पर जाके लिख रहे हैं कांस्टेंट कार ट्रक एसयूवी, यानी कि ये जो तीन डिफरेंट टाइप के हम लोग एरे आइटम्स देख रहे हैं इनकी अपनी खुद की कैटेगरी है। मस्टैंग इज अ कार, F-150 इज अ ट्रक एंड एक्सपीडिशन इज अ एसयूवी। सो डिस्ट्रक्शन कम्स इन हैंडी व्हेन अ फंक्शन रिटर्न एन एरे। सो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखें इसका कि भाई क्या डिफरेंस है, क्या सारी चीज़ें। तो ये कैसे बनना है यहाँ पर हम देखेंगे एक छोटा सा इसका एग्जांपल कि भाई मान लो आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करना है, लेकिन मेरे को चार अलग फंक्शन नहीं बनाने, एक ही फंक्शन के अंदर ये काम हमने करना है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक फंक्शन डिफाइन किया और इस कोड को हम लोग हाईलाइट भी कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर जाके हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे प्री टैग में। तो यहाँ जाए, लिखिए प्री टैग और यहाँ पर जाके आपने अपना ये कोड डिफाइन कर देना है। शिफ्ट F से इसको स्टार्टिंग में लेकर आएंगे इस तरह से और इसके अंदर की वैल्यू का टैप कर देंगे। और जहाँ पर भी आपका ये सब लिखा हुआ है इसको आपने M%LT, M%GT, in the same way M%GT, M%LT, ये आपने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। राइट क्लिक, ओपन फाइल विद लाइव सर्वर। सो ये एक हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है कैलकुलेट, जिसके अंदर दो पैरामीटर अवेलेबल है ए और बी। दो पैरामीटर रखने का पर्पज़ क्या कि हम लोग सिर्फ दो ही वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट परफॉर्म कराने वाले हैं। मल्टीपल वैल्यू अगर करानी तो आप मल्टीपल वैल्यू ए बी सी डी डिफाइन करोगे। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया ऐड, और ऐड के अगेंस्ट में जाके लिख दिया ए प्लस बी। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट में ए माइनस बी, मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई बी एंड डिवीजन में ए डिवाइडेड बाय बी। यहाँ से इन चारों वेरिएबल को हमने क्या करा, रिटर्न कराया है एक एरे के अंदर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बाहर आके हमने फंक्शन से क्या किया, कांस्टेंट लिखा है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एज इट इज कॉपी ये फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट हेयर, और इक्वल टू हमने यहाँ पर अपना कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर हमने यहाँ पर दो वैल्यू पास कर दी। अब जब हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट कराएंगे कि भाई मुझे इनमें से एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जिसका भी रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना हो, आप यहाँ जाके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम। तो हमने ऐड को प्रिंट कराया वेरिएबल को, डिफरेंस निकालना तो हमने सब्ट्रैक्ट को करा, प्रोडक्ट निकालने तो मल्टीप्लाई, और कांस्टेंट निकालने तो क्वेश्चन के लिए हमने डिवाइड का यूज़ किया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 7 + 4 हमारा क्या होता है, रिजल्ट 11। अगर हम लोग ए में से बी को माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है -3। अगर हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 आप यहाँ पर देखें 28 आपको यहाँ पर रिटर्न आया, क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू रिसीव हो रहा है। तो एक ही फंक्शन से इजीली आपका ये काम हो गया। तो ये है आपका बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो निकालना है, मेरे पास चार चीज़ें हैं। आपको हो सकता है कहीं पर एडिशन की रिक्वायरमेंट है तो आप एडिशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट निकाल लेंगे, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो निकल के आ जाएगा, और वन गो में हमारी सारी कैलकुलेशन वर्क भी कर रही है। इसी तरह से डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट के केस में भी काम करता है। हेयर इज द ओल्ड वे ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फंक्शन। ठीक है, तो पुराना तरीका क्या होता था, जरा इसको भी हम लोग प्रिंट करा लेंगे। सो पुराना तरीका ये था कि आप इस तरह से चीज़ों को डिफाइन करते थे। कॉपी करेंगे इसको और बिफोर स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्री टैग, और यहाँ पर जाके आपने इसको कॉल करना है। हमने यहाँ पर कांस्टेंट व्हीकल 1 के नाम से एक अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, जिसके अंदर हमारे पास मेक, मॉडल, टाइप, ईयर एंड कलर्स अवेलेबल है। एक हमारे पास यहाँ फंक्शन अवेलेबल है, इसको टैप करके आगे कर देंगे। ये आप लाइन नीचे रख के प्रिंट करना चाहें, ऊपर रख के प्रिंट करना चाहें, वो चॉइस आपकी है, जहाँ भी आप रख के इसको प्रिंट करना चाहें। इस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन है। देख लेना कोई इसमें टैग ना हो, कोई टैग नहीं है तो ये अपना सही से काम करता रहेगा।
तो स्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट हियर इज द ओल्ड वे ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फंक्शन। तो एक कांस्टेंट व्हीकल 1 जो कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में इस तरह की क्लास ऑब्जेक्ट बनाने सीखे हुए ऑलरेडी। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कीज अवेलेबल है और उनके अगेंस्ट हमारे पास डेटा अवेलेबल है। बस इसमें हमें ध्यान के रखना होता है कि भाई जब भी आप कोई वैल्यूज में असाइन करते हो तो वो स्ट्रिंग वैल्यू कोट में जाती है और न्यूमेरिक वैल्यू आपकी विदाउट कोट जाएगी। तो जब हम लोग इसका डेटा प्रोसेस करें तो हमें इसका आउटकम क्या रिसीव हो रहा है, माई कार व्हीकल टाइप क्या है कार। तो यहाँ पर लिखा है माई जो कि हमने टेक्स्ट लिखा है, टाइप यहाँ से रिसीव हो रहा है आपको, कार इज दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, व्हीकल डॉट कलर रेड तो कलर वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, फोर्ड मेक में अवेलेबल है, मस्टैंग मॉडल में अवेलेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं माई कार इज अ रेड, ठीक है, फोर्ड मस्टैंग sorry. So here is the new way of using an object inside a function. यहाँ पर as हो गया है, इसको here is कीजिएगा। तो with destructuring my car is a red Ford Mustang, तो ये आउटकम में किस तरह से रिसीव होगा, आपको यहाँ जाना है और इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, एंटायर कंटेंट कॉपी और यहाँ पर इनसाइड प्री पेस्ट कॉल करेंगे और इस पार्ट को इसमें अंदर कॉल करेंगे। ये हमारा न्यू वे है। चलिए यहाँ जाइए। तो देखो यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, चेंजेस जो बेसिकली आता है वो यहाँ से आता है जहाँ से हमारा व्हीकल फंक्शन स्टार्ट। तो आप यहाँ देखिए माई फंक्शन माई व्हीकल के अंदर हमने क्या कॉल कराया हुआ है, व्हीकल को, ठीक है। व्हीकल क्या है हमारा जो पैरामीटर है। आप यहाँ देखिए हमने लिखा माई व्हीकल और हमने जितने भी हमारे पास की थे हमने उन सभी को इस तरह से कॉल कर दिया, टाइप मॉडल ईयर कलर मेक, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कॉल करी है। हमने अपना मैसेज लिखा कॉन्स्टेंट मैसेज माई टाइप इज़ अ कलर मेक मॉडल, ठीक है। आपको ये सब बताने की जरूरत है, व्हीकल डॉट टाइप व्हीकल डॉट कलर, दिस इज अ ओल्डर टेक्निक। न्यू टेक्निक क्या है, आप सीधे सीधे अपना डिफाइन करेंगे जो भी आपने की यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज करते हैं, हमने इसका नाम रखा है व्हीकल 2, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा व्हीकल 2 है, ये हमारा व्हीकल 1 है जिसको हमने प्रिंट कराया हुआ है। क्योंकि एक पेज पर एक फाइल में आप दो ऑब्जेक्ट सेम नाम से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सीधा सीधा इसका आउटपुट आ गया, माई कार्ड इज अ रेड फोर्ड मस्टैंग। नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डू नॉट हैव टू बी डिक्लेयर्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। आपका ये डिफरेंस आता है डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर। अब आपकी चॉइस है, यहाँ पर आपको क्या डेटा लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर भी हो रहा है लेकिन ये लेंदी तरीका है, ये आपका शॉर्टेस्ट वे है जिसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। अब मान लो कि हो सकता है कि आपके क्लास के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट बना हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक एप्पल फ़ोन का एग्जांपल लो, जैसे कि भाई हो सकता है यहाँ पर कलर के अंदर बहुत सारे कलर के वेरिएंट हो सकते हैं, ठीक है, या जैसे कि स्टोरेज के अंदर बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं। तो वो कैसे हैंडल करोगे आप, तो यहाँ आते हैं नीचे। तो हमारा दूसरा जो एग्जांपल है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर जाइए और इस कोड को भी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और प्री टैग में जाके डिफाइन कर लेंगे। अब की बार आप यहाँ देखोगे जैसे कि रजिस्ट्रेशन, जैसे हमारे पास एक कार है जो कि कुछ इस तरह से रजिस्टर्ड है, मेक मॉडल टाइप ईयर कलर, रजिस्ट्रेशन सिटी है गाजियाबाद, स्टेट है यूपी, कंट्री है इंडिया इसके अंदर। तो इसका डेटा कैसे निकलता है जरा उसके स्ट्रक्चर पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेव करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखें कि डेटा कैसे निकाला गया है, टाइप मॉडल ईयर कलर मेक, रजिस्ट्रेशन जब आया तो रजिस्ट्रेशन को जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेम उसी ऑर्डर में लिखना है, बस की वैल्यू नहीं लिखनी है आपने। हमने लिखा सिटी स्टेट कंट्री, तीनों कीज यहाँ पर अवेलेबल है। हमने लिखा माई टाइप इज अ कलर मेक मॉडल इज रजिस्टर्ड इन स्टेट दिस। इसका आउटकम क्या है, माई कार्ड इज अ रेड फोर्ड मस्टैंग इज रजिस्टर्ड इन यूपी, ठीक है। आप अगर पूरा लिखना चाहते हैं कि भाई स्टेट सिटी स्टेट कंट्री, तो आपका यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा गाजियाबाद यूपी इंडिया, ठीक है।
एंटिटी स्ट्रक्चरिंग। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, या अगर आप देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा और करा सकता हूँ चीज़ों को, तो आपका ये 6 वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि एक स्प्रेड ऑपरेटर है, छोटा सा पार्ट है। स्प्रेड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, जैसे कि द जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर ये ट्रिपल डॉट पर वर्क करता है, अलाउज अस टू क्विकली कॉपी ऑल और पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे और ऑब्जेक्ट इनटू अनदर एरे और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ ये इस कोड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाईलाइट। तो हमने इसको किया कॉपी, यहाँ आएंगे और प्री टैग में इसको डिफाइन कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर कॉल करेंगे। जहाँ पर भी हमारा बी आर मेंशन है, आप उसको यहाँ पर जाके %LT BR %GT कॉपी और इसको रिप्लेस करा दीजिए लाइक दिस, इस तरह से। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे कि हमारे पास कुछ यहाँ पर एरे अवेलेबल है, जैसे कि नंबर 1 1 2 3, नंबर 2 4 5 6, नंबर 3 7 8 9, ठीक है। तो ओल्डर वे क्या होता था कॉन्केटिनेट करने का, डॉक्यूमेंट डॉट राइट विद एरे कॉन्कैट मेथड। हम लोग यहाँ पर जाके लिखते थे नंबर 1 डॉट कॉन्कैट नंबर 2 एंड नंबर 3। तो इस तरह से क्या होता था, हमारा जो एरे होता था वो कंबाइन हो जाता था, ठीक है। यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर आपने किस तरह से करना है, आप यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, आप यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट नंबर कंबाइन, ये हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया, और हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रिपल डॉट नंबर 1 ट्रिपल डॉट नंबर 2। और जब आप नंबर को इसको प्रिंट करेंगे नंबर कंबाइन को, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से बेसिकली डिस्प्ले होने वाला है। तो ज़रा ये आप रिजल्ट देखिए इसका क्या आ रहा है। तो पहले वाले में हमने जो यहाँ डिफाइन किया है, हमने लिखा नंबर 1 कॉनकैट, तो नंबर 1 तो आएगा ही आएगा, फिर हमने इसमें ब्रैकेट में डाला है नंबर 2 एंड नंबर 3। तो आप यहाँ देखिए 1 से लेके 9 तक का हमारा सारा पार्ट कनेक्ट हो गया इसके अंदर। दूसरा जो हमने एग्जांपल बनाया स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से, जिसमें हमने ट्रिपल डॉट का यूज़ किया, हमने एक नया वेरिएबल अपना सेट किया और हमने यहाँ पे लिखा 1 एंड 2। अगर आप चाहते हैं कि 3 भी इसमें कंबाइन हो जाए, तो आप यहाँ पर जाके 3 को भी मेंशन करा देंगे इसके अंदर, 3 भी आपका वर्क करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉमा ट्रिपल डॉट, यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देते हैं नंबर 3। अभी क्या आउटपुट हमें दिखाई देता है कि ये देखिए स्प्रेड ऑपरेटर से भी हमारा सेम ही रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से। तो स्प्रेड ऑपरेटर में इस तरह से काम करना होता है, ठीक है। तो मैं ऊपर भी चेंज कर देता हूँ इस चीज़ को, कॉपी नंबर 3। तो ये कॉन्कैटिनेट करने का, यानी कि इनको ज्वाइन कराने का सबसे बेहतरीन तरीका है आपका इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसका एग्जांपल देखेंगे कि भाई असाइन द फर्स्ट एंड सेकंड आइटम्स फ्रॉम नंबर्स टू वेरिएबल एंड पुट द रेस्ट इन एन एरे। तो जैसे कि हमें कुछ इस तरह का आउटपुट अगर लेकर आना, तो ये आउटपुट हमें कैसे रिसीव होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं और नीचे वाले एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए। हमारे पास एक वेरिएबल अवेलेबल है नंबर्स, और जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हमारे क्वांटिटी में 6 तक अवेलेबल है। हमने लिखा है यहाँ पर वेरिएबल 1 2 और हमने यहाँ पर लिखा ट्रिपल डॉट रेस्ट। तो क्या हुआ कि जब आप 1 और 2 को यहाँ लिखेंगे, तो ये 1 और 2 पी टैग होने की वजह से अलग अलग लाइन में आएंगे। ट्रिपल डॉट रेस्ट लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि बाकी के जो रिमेनिंग बचे 3 4 5 6 ये आपके 1 गो में एक साथ इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे। तो ज़रा इसका देखिए लिखने का तरीका क्या है। हम इसको भी कॉपी करेंगे यहाँ से और डिफाइन करेंगे एक प्री टैग, और इसमें जाके हम इसको कॉल कर लेंगे, और यहाँ से लिखिए %LT %GT %GT एंड %LT। एंटायर मैटर सेलेक्ट, सिंटेक्स को टर्मिनेट करना ना भूलें, सेम हियर। कंट्रोल S,
इन सभी को अलग अलग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। स्प्रेड ऑपरेटर ने आपका काम इतना आसान किया कि मुझे 1 और 2 अलग अलग प्रिंट करने हैं, बाकी का आपको सब एक साथ लेकर आना रिजल्ट तो एक साथ ला सकते हो। चॉइस है, लाना चाहते हो दिस इज अप टू यू, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो कि भाई मेरे को ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे 1 और 2 ही निकालना है इसके अंदर से। नेक्स्ट वी कैन यूज द स्प्रेड ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट्स टू, यानी कि आप ऑब्जेक्ट के साथ भी इसको वर्क करा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वी कंबाइन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, जिसका आउटकम में कुछ इस तरह से रिसीव हो रहा है। तो ज़रा देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। कॉपी करेंगे इसको भी और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे प्री टैग और इसमें हम लोग इसको कॉल कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी अच्छी बात है कि आपका HTML का पार्ट नहीं है, सीधे सीधे हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। अब जरा इसका आउटपुट चेक करें क्या आउटपुट आ रहा है। चलिए, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है माई व्हीकल, जिसके अंदर मेक मॉडल कलर फोर्ड मस्टैंग रेड। दूसरा है यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसमें है अपडेट माई व्हीकल, यानी कि ये मेरे व्हीकल को चेंज करेगा, जिसमें हमारे पास क्या टाइप है, ईयर है, कलर है इसके अंदर। तो यानी कि तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हम इसके अंदर कुछ एडिशनल जो है वो माई व्हीकल में इंजेक्ट करा रहे हैं। आप यहाँ लिख रहे हैं कॉन्स्टेंट माई अपडेटेड व्हीकल इक्वल टू माई व्हीकल, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइंड है। सेकेंड हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपडेटेड माई व्हीकल। कंसोल डॉट लॉग करेंगे माई अपडेटेड व्हीकल को, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं माई अपडेटेड व्हीकल डॉट कलर। तो जब आप कलर को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिटर्न क्या आ रहा है, येलो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर जाके कुछ और वैल्यू निकाल के लाना चाहोगे तो वो भी वैल्यू आपको रिसीव होगा। जरा कंसोल डॉट लॉग में देखिए कि हमें क्या मिल रहा है, माई अपडेट व्हीकल्स में क्या सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही है। तो कंसोल डॉट लॉग अगर आपने चलाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से स्प्रेड ऑपरेटर को रन करना है और यहाँ पर लोग प्रेस करेंगे F12, कंसोल डॉट लॉग में आएंगे और आप यहाँ पर देख पाएंगे भाई क्या चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमारी इस फाइल में मेक मॉडल कलर माई व्हीकल का पार्ट है, मेक मॉडल कलर ये हमारा इसका पार्ट है। तो आप यहाँ देखोगे जो हमारा कलर रेड है वो यहाँ पर हमें क्या रिटर्न आ रहा है, येलो। ठीक है, ईयर हमने इसमें अपडेट किया था एडिशनल, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ईयर है, प्लस हमने इसमें टाइप डाला था, हमारा टाइप भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो जो एडिशनल डाला है वो भी आ रहा है, प्लस जो हमने रिप्लेस किया वो भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर ये काम भी आप इजीली कर सकते हो। नोटिस द प्रॉपर्टीज दैट डिड नॉट मैच वर कंबाइंड, बट द प्रॉपर्टी दैट डिड मैच कलर वाज ओवररिटन, बट द लास्ट ऑब्जेक्ट दैट वाज पास्ड अपडेट माय व्हीकल, द रिजल्टिंग कलर इज नाउ येलो। जो कि अगर हम लोग ये ना डिफाइन करें तो हमें रेड ही रिटर्न आएगा। जरा चेक करके देखें क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। तो जैसे कि मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर जब हम लोग रिफ्रेश प्रेस करते हैं तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, रेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर येलो ऐड कराया तो इसका आउटपुट आपको येलो रिसीव होगा। अरे कहाँ हो यार तुम। चलो अभी मैं मैच ओवर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो स्प्रेड ऑपरेटर से ये काम भी आपका इजीली हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, इसको जरा हम लोग सही कर लेते हैं। ओवररिटन बाय द लास्ट ऑब्जेक्ट दैट वाज पास्ड अपडेट माय व्हीकल। तो ये था आपका स्प्रेड ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं इसमें मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स allows you to break up your code into separate files, जो कि रिएक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमने जैसे कि देख लिया ऑलरेडी। दिस मेक्स इट easier to maintain the code base. ES modules rely on the import and export statement. ठीक है, तो ये import और export के ऊपर totally based है। So export, you can export a function of variable or variable from any file। तो
तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं. लेट अस क्रिएट अ फाइल नेम person.js एंड फिल इट विद द थिंग्स वी वांट टू एक्सपोर्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट, नेम और डिफॉल्ट. दोनों ही हमारे यूज होते हैं रिएक्ट के अंदर. नेम एक्सपोर्ट्स, you can create named exports two ways, inline individually or all at once at the bottom. inline किस तरह से काम करता है, जैसे हमने person.js में जाके कुछ लिखा, export constant name like my name, export constant zip code like my south extension zip code. so all at once at the bottom. तो ये ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमारा दूसरा constant full name कनिका बिस्ट, constant email कनिका बिस्ट email ID एंड कांस्टेंट कांटेक्ट नंबर. तो आप एक्सपोर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, फुल नेम ईमेल कांटेक्ट, तो भी आपका ये काम करेगा. तो इसमें एक स्पेस आ गया ईमेल आईडी में, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे यहाँ पर. इधर आइए. सो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, let us create another file named message.js and use it for demonstrating default export. You can only have one default export in a file. तो इसका कुछ ऐसा रहता है, आप यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे, एक कांस्टेंट मैसेज, और यहाँ से हमने लिखा कुछ अपना डेटा, और हमने यहाँ से रिटर्न किया नेम इज, ठीक है. तो नेम में आपका नेम आ जाएगा, ठीक है. एज के अंदर आपका एज आ जाएगा, और यहाँ से आपका डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा. तो ये आपका इस तरह से वर्क करेगा कुछ. और जब आप इस फाइल को इम्पोर्ट कराएंगे, यू कैन इम्पोर्ट मॉड्यूल्स इनटू अ फाइल इन टू वेज बेस्ड ऑफ if they are named export or default export. Name export must be destructured using curly braces. Default exports do not. So import named exports from the file person.js. आप लिखेंगे import क्या क्या डेटा लेना है, जैसे कि name और age from person.js फाइल. तो आप यहाँ देखेंगे my name is अभिषेक देंगे, I am 40 year and my contact number is this करके हमारा कुछ यहाँ पर रिटर्न हमें मिल रहा है देखने के लिए. Import हम लोग दूसरा देख रहे हैं, इम्पोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम द फाइल मैसेज.js. तो आप यहाँ देखेंगे अभिषेक इज 40 ईयर ओल्ड जस्ट. तो ये दोनों जो फाइल हमने यहाँ बनाई है मैसेज और पर्सन, आप यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर डेटा इनलाइन मेथड में कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, और एक साथ अगर डिफाइन करें तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो हमने दो अलग अलग चीज़ें डिफाइन एक्सपोर्ट की है. एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट नेम, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट एज, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट जिप कोड. ये भी मेथड काम करता है. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, कांस्टेंट फुल नेम, ठीक है, कनिका, कांस्टेंट ईमेल दिस, कांस्टेंट कांटेक्ट नंबर दिस, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग करली ब्रेस में डाल के एक साथ. दूसरा हमने एक एग्जांपल बनाया इस तरह से, हमने एक फंक्शन बनाया एरो कांस्टेंट मैसेज एरो फंक्शन. उसके अंदर हमने डेटा यहाँ पर डिफाइन किया वेरिएबल के अगेंस्ट, और हमने यहाँ से इसको यूज़ किया रिटर्न के अंदर, और यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको. तो रिएक्ट में ये वाली स्ट्रेटजी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है, लेकिन हम अपनी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल में भी इसको कॉल करा सकते हैं. तो आप यहाँ देखेंगे ये डेटा कॉल होता कैसे है. तो जब हम लोग यहाँ पर इसको कॉल करेंगे, मैं बस अभी आता हूँ 5 मिनट ऊपर ही आता हूँ, या आप यहाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ ठीक है आ रहा हूँ. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया है, बट यहाँ पर जो एक डिफरेंट चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है वो यह है कि हमने यहाँ पर यूज़ करा है टाइप मॉड्यूल का, ठीक है. इसी तरह से सिमिलर वे में आप यहाँ देखेंगे हमने टाइप मॉड्यूल का यूज़ किया है. तो जब तक आप टाइप मॉड्यूल डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप अपनी फाइल को इम्पोर्ट नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि हमने लिखा है स्क्रिप्ट SRC वगैरह करके, ऐसा कुछ नहीं किया. हमने सीधे लिखा स्क्रिप्ट टैग टाइप इज मॉड्यूल, और हमने अपनी दोनों फाइल्स को इसमें कॉल करके आपको दिखाया. हमने यहाँ पर लिखा है इसमें person.js जो हमने अपनी फाइल यहाँ बनाई हुई है. तो आप यहाँ का डेटा देख पा रहे हैं. इसके अंदर हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया माई नेम इज़ नेम एज कॉन्टैक्ट नंबर. अगर मैं person.js वाली फाइल में से अगर मैं फुल नेम लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर चेंज आएगा. बस देख लेना लिखने का तरीका क्या, फुल नेम कैमल केस में लिखा हुआ है, मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ फुल नेम. और अभी अपन जब यहाँ पर इसको आउटपुट में चेक करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऊपर फुल नेम, और यहाँ पर आप देखेंगे माय नेम इज कनिका बिस्ट, आई एम 40 ईयर एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस.
तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कौन कौन से वेरिएबल्स जो आपने यहाँ पर डिफाइन किए उनको इधर आप रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके चेंजेस वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ वापस, ठीक है। दूसरा फाइल है हमारे पास मैसेज डॉट जेएस, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इम्पोर्ट मैसेज फ्रॉम मैसेज डॉट जेएस। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो हमने वहाँ पर फाइल बनाई थी कि भाई आपने जो भी यहाँ पर अपने फंक्शन का नेम डिफाइन करना है वही आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट कराना है। बट यहाँ में और रिएक्ट में क्या डिफरेंस आ जाएगा, रिएक्ट में जब आप ये चीज़ मैसेज को डिफाइन करेंगे तो ये एम कैपिटल बनेगा वहाँ पर। अगर आपने वहाँ पर एम स्मॉल बना दिया तो ये वर्क नहीं करने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर JSX चलती है रिएक्ट में। बाकी सब कुछ सेम वहाँ पर एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको उसमें। तो यहाँ पर हमने लिखा इम्पोर्ट मैसेज फ्रॉम मैसेज डॉट जेएस। एक और डिफरेंस आप यहाँ देख रहे हैं, हमें फाइल का टाइप बताना पड़ रहा है, रिएक्ट में हमें फाइल का टाइप भी बताने की जरूरत नहीं होती है। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो2, क्योंकि हमें इसके अंदर डेटा डालना है, और हमने मैसेज को इसमें कॉल करा दिया। आपका मैसेज का रिजल्ट आपको इसमें डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। तो दोनों चीज़ें हमारी बढ़िया से काम कर रही है इसमें। नेक्स्ट आपको इसमें मिलता है टर्नरी ऑपरेटर, जो कि ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है। तो टर्नरी ऑपरेटर को ओपन करेंगे। द टर्नरी ऑपरेटर इज अ सिंप्लीफाइड कंडीशनल ऑपरेटर लाइक इफ और एल्स। सिंटेक्स इसमें रहता है कंडीशन, देन फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि ट्रू होता है, और सेकंड एक्सप्रेशन जो कि फॉल्स होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा जाता है वो इफ होता है, कॉलन के बाद जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो फॉल्स होता है। हियर इज एन एग्जांपल यूजिंग इफ और एल्स। तो हमने यहाँ पर लिखा, इसका प्री करके मैं डिफाइन करूंगा कोड जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। कॉपी करेंगे एंटायर कोड को, और यहाँ जाके हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे इसमें। तो चले, और यहाँ पर आप लिख लें इसको। लिखिए यहाँ पर प्री टैग, और इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से इधर ले आते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नेम है रेंडर ऐप, और इस पूरे पार्ट को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। सो फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID फंक्शन, एक हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल, फिर हमारे पास एक इफ और एल्स अवेलेबल, इस तरह से। तो यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है रेंडर ऐप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो1, इनर HTML यहाँ पर लिखा वेलकम। दूसरा फंक्शन रेंडर लॉगिन, जिसमें लिखा है प्लीज लॉगिन। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया ऑथेंटिकेटेड, और वैल्यू को रखा है ट्रू। अगर यहाँ पर इफ ऑथेंटिकेटेड है तो रेंडर ऐप वाला फंक्शन वर्क करे, एल्स रेंडर लॉगिन वाला वर्क करे। तो हमने अभी यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू को क्या रखा हुआ है, ट्रू रखा हुआ है। तो ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू अगर ट्रू है तो हमारा इफ चलेगा। इफ के अंदर क्या है, रेंडर ऐप है, रेंडर ऐप के अंदर हमारा क्या लिखा हुआ है, वेलकम। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारा आउटकम क्या है, वेलकम। हेयर इज द सेम एग्जांपल यूजिंग अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में हम लोग इसी सेम चीज़ को किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखिए कोड की लेंथ कितनी कम हो जाएगी इसमें। हमने यहाँ से पूरा कोड कॉपी किया, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर रहे हैं प्री टैग के अंदर इस पार्ट को। यहाँ पर आप देखेंगे सेम वही फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, और ये पार्ट भी हमने एज इट इज डिफाइन किया। बस इस पार्ट को हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। क्या लिखा हमने, ऑथेंटिकेटेड, तो अगर है ऑथेंटिकेट वैल्यू का मतलब ट्रू है तो इफ रेंडर हो जाए, अदरवाइज एल्स रेंडर हो जाए। तो हमें यहाँ पर क्या लिखा है, टर्नरी ऑपरेटर वेलकम। तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है, जिसमें आप अपने कोड की लेंथ को काफ़ी शॉर्टर कर देते हो, ठीक है। तो ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गो थ्रू कीजिएगा चीज़ों को, और कहीं कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है तो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। वीडियो हमने